हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम मुस्लिम लीग गठन एवं कार्य प्रणाली के बारे में यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। तो मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खां और सलीमुल्लाह खान हो जाएंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को आगा खां सलीमुल्लाह खां द्वारा की गई थी और 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा स्थापित सैयद अमीर मीर अली द्वारा की गई थी। तो 1906 30 दिसंबर 1906 में तो भारत में स्थापना हो जाती है मुस्लिम लीग की। वही एक शाखा लंदन में भी स्थापित करते हैं, किसके द्वारा? अमीर अली के द्वारा। अमीर अली के द्वारा। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे और इसके जो पहले अध्यक्ष थे, जैसे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं, तो उसी प्रकार से मुस्लिम लीग के भी अध्यक्ष रहे हैं, जिसका नाम जो है नवाब वकार उल मुल्क था। प्रथम अध्यक्ष के बारे में वही नवाब वकार उल मुल्क हो जाएंगे। आगे देखते हैं 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो आंसर हो जाएगा कराची में। कहाँ पर? कराची में हुआ था। वार्षिक सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ था? कराची में हुआ था। मुस्लिम लीग के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसके संयुक्त सचिव नवाब मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क नियुक्त किए गए। इस कमेटी ने लीग के जो कायदे कानून बनाए वे 29 दिसंबर 1907 को कराची में हुई मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में स्वीकार किए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। तो 1906 को ढाका में मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन में हुई थी मुस्लिम लीग की जो स्थापना। मतलब यहाँ पर कोई प्लान वे में नहीं था, यहाँ पर जो था मतलब प्लान वे में रहा होगा, लेकिन एक अधिवेशन था। कौन सा? मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। इसी में जो है 30 दिसंबर 1906 को स्थापना कर दी गई और इसके जो अध्यक्ष थे वकार उल मुल्क बने और लीग का वार्षिक अधिवेशन 1907 में किया गया। तो आंसर यहाँ पर जो है कोई भी सही नहीं है, सही नहीं बताया गया आंसर। और तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ही यहाँ पर ठीक नहीं है। अगर मुस्लिम लीग के संविधान के प्रावधानों के अनुसार लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ था। आगे देखते हैं, भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था। तो मोहम्मद इकबाल था। कौन था? मोहम्मद इकबाल। भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाले व्यक्ति जो है मोहम्मद इकबाल थे। उन्हें पृथक राज्य पाकिस्तान के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के पृथक राज्य की मांग की और इकबाल ने ही सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गीत भी इनके द्वारा ही रचा गया था। और फिर वो जो है अलग राज्य की मांग करने लग गए थे। तो गीत में तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इस तरह से कहते हैं, लेकिन फिर वो यही जो है पृथक के उसमें चले जाते हैं। मुसलमानों के लिए एक पृथक संदेश जिसे पाकिस्तान कहा जाए, यह विचार कैम्ब्रिज के एक स्नातक विद्यार्थी रहमत अली ने दिया था। आगे देखते हैं, मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ से हुई थी। तो आंसर 1930 मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण से शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं, कैम्ब्रिज पैम्पलेट का शीर्षक था क्या था? नाउ आर नेवर आर वी लिव फॉर पेरिस फॉर एवर। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक यूजीसी नेट ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा है।
तो वर्ष 1935 की बात है। कैम्ब्रिज पैम्फलेट का शीर्षक था नाउ आर नेवर आर वी टू लिव। आगे देखते हैं। इस पैम्फलेट में पाकिस्तान शब्द को प्रथम बार प्रस्तुत किया गया था, जिसे रहमत अली ने लिखा था। इसके साथ उसके मित्रों मोहम्मद असलम खां, मोहम्मद सादिक, इनायत उल्लाह खां ने पृथक पाकिस्तान का विचार दिया था। राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में कहा था, यदि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाए तो भारत के सांप्रदायिक प्रश्न का स्थायी हल भारतीय मुसलमानों को अपने देश में अपनी संस्कृति और परंपराओं के पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार है। तो मेरी इच्छा ये होगी कि पाकिस्तान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाए। आगे देखते हैं। पाकिस्तान शब्द के जनक कौन है? मोहम्मद चौधरी रहमत अली हो जाएंगे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में ने प्रथम बार पाकिस्तान का विचार दिया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद असलम खां और चौधरी रहमत अली ने। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? तो आंसर 1940 लाहौर अधिवेशन में किया गया था दो राष्ट्र सिद्धांत। व्याख्या देखते हैं। मार्च 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जिन्ना ने कहा कि प्रांतीय स्वायत्तता ने यह सिद्ध कर दिया है कि भविष्य में मुसलमानों को हिंदू बहुमत के अधीन शासित होना पड़ा। इसलिए जिन्ना ने यह भी घोषणा की कि किसी भी दृष्टिकोण से मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं वरन एक राष्ट्र है और एक राष्ट्र के लिए एक भौगोलिक क्षेत्र, राज्य और स्वदेश आवश्यक है। इसी अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका मुख्य आधार यह था कि भारत के लिए कोई संविधान मुसलमानों को उस समय तक स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन यानी 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ए जिन्ना ने अभिव्यक्त किया था? एक राष्ट्र की किसी परिभाषा के अनुसार मुस्लिम एक राष्ट्र है। तो ये लाहौर अधिवेशन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1940। अगला क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग ने प्रथम पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम की थी 1940 में। वो एक कौन सी तिथि है जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो 1942 43 हो जाएगा। 1943 23 मार्च 1943। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को अंग्रेजी सरकार ने दमन चक्र चलाकर जेलों में बंद कर दिया गया, परंतु दूसरी ओर मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया तथा सभी मुसलमानों को कहा कि पाकिस्तान ही मुसलमानों का राष्ट्रीय उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अली खुज्जमा सॉरी खली कुज्जमा ने। मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में हुई मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जो 1940 में हुआ था, उसमें मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकृति प्रदान की और खली कुज्जमा ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव लीग के सामने रखा था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? सीधी कार्यवाही हुई थी 1946 में, 16 अगस्त 1946 में। वायसराय के अंतिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र पूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना के लिए सीधी कार्यवाही के लिए तैयार हो गई। 16 अगस्त 1946 को लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस की शुरुआत कर दी थी, जिसका उद्देश्य सांप्रदायिक दंगे फैलाने तथा आतंक का माहौल बनाकर यह सिद्ध करना कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्यवाही में नोआखली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा है। दंगे के दौरान जो है लगभग 6,000 लोग मारे गए और 20,000 लोग जो है घायल हुए थे। आगे देखते मुस्लिम लीग ने मुस्लिम मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुक्ति दिवस हो जाएगा 1939 में, जब प्रांतों में केंद्रीय कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। 22 मार्च 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम मुक्ति दिवस कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र के उपलक्ष्य में मनाया गया था। कांग्रेस द्वारा प्रांतीय एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल के त्याग पत्र का निर्णय वायसराय द्वारा भारतीयों से बिना पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के लिए किया गया था। आगे देखते हैं किसके आह्वान पर मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। आगे देखते हैं निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। आर है वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। तो आंसर हो जाएगा ए, और ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर राष्ट्रीय उद्देश्य पूर्ति में शामिल करने को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। वस्तुतः लीग जो है कांग्रेस को सवर्ण हिंदुओं की संस्था मानती थी, जबकि कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक संस्था थी जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति था। मुस्लिम लीग अपने को मुसलमानों का वास्तविक प्रतिनिधित्व मानती थी, लेकिन उसका दावा सत्य से दूर एवं अतार्किक था, क्योंकि लीग का 1937 के चुनावों में प्रदर्शन निराशाजनक था और मुस्लिम बहुल प्रांतों में भी सरकार बनाने में सफल नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ये संगठन मुसलमानों के लिए स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र स्थापित करना चाहता था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोनों ही सही है, उसकी व्याख्या भी सही है। आगे देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना व्याख्या देख लेते हैं। 1906 में हुई थी। लीग के सदस्य की गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो से मिलकर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की, जिसकी अभिव्यक्ति 1909 में पार्लियामेंटो सुधार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। समर्थक तो थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक तो सही है। भी देखते हैं उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये यहाँ पर आगे देखते हैं असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। आगे देखते हैं वे सदैव डायरी रखते थे। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही नहीं है, कोई डायरी वायरी नहीं रखते थे। बाकी जो है सारी के सारी जो है ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो आंसर क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा, 1929। जिन्ना ने 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन जिन्ना की अध्यक्षता में ही संपन्न हुआ था। जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगों का कारण नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए
पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा को न देना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो आंसर आगा खान है। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता आगा खान ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुसलमानों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट पर विचार कीजिए। पीरपुर शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। इसमें क्या करना है, इसको हमको कूट में लगाना है। तो 1 2 3 पीरपुर शरीफ मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, 1 2 3 सही हो जाएगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। पीरपुर रिपोर्ट मार्च 1937 ईस्वी में, रजा सैयद मोहम्मद मेहदी शरीफ रिपोर्ट मिस्टर एम शरीफ द्वारा 1939 ईस्वी में, और मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल रिपोर्ट 1940 में मौलवी फजल उल हक द्वारा तैयार व प्रस्तुत किया गया। इन समितियों का उद्देश्य कांग्रेसी मंत्रिमंडलों द्वारा प्रांतों में मुसलमानों के साथ हुए अन्याय की जांच करना था। इन रिपोर्टों में मुसलमानों पर हुए अत्याचारों की झूठी कहानियां गढ़ ली गई थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रपट मुस्लिम समुदाय पर कांग्रेस सरकार के अपराधों से संबंध में मुस्लिम लीग के संकेत पर तैयार नहीं कराई गई थी? तो आंसर सर मोहम्मद सादुल्लाह रिपोर्ट, डी ऑप्शन। पीरपुर रपट, शरीफ रपट, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल रपट, मुस्लिम समुदाय पर कांग्रेस सरकार के काल में अपराधों के संबंध में मुस्लिम लीग के संकेत पर तैयार कराई गई थी। जबकि सर मोहम्मद सादुल्लाह रपट मोहम्मद लीग के संकेत पर तैयार नहीं कराई गई थी। लीग ने आरंभ से ही अंग्रेजों का समर्थन करने और कांग्रेस का विरोध करने की नीति को अपनाया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो आंसर जो है कराची अधिवेशन 1943। मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन जो कि 1943 में प्रस्ताव पास किया था, बांटो और राज करो का नारा दिया था। अप्रैल 1943 में लीग के अध्यक्षीय भाषण में खुद जिन्ना ने खान अब्दुल गफ्फार खां के लिए जंगी पठानों को नामर्द बनाने तथा उनमें हिंदू प्रभाव फैलाने का इंचार्ज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। सिंध के एक मुस्लिम नेता एम.एच. गजनफर ने मार्च 1943 में कराची में लीग की सभा में कहा कि अगर हिंदू कायदे से पेश नहीं आए तो उन्हें इसी तरह खत्म करना होगा जैसे जर्मनी में यहूदियों को। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवध को निषेध किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1919 में मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद रॉलेट एक्ट के विरोध तथा खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी धारा और मजबूत हो गई तथा हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगने लगे। मुस्लिम लीग ने 1919 के अमृतसर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर बकरीद के अवसर पर गोवध का निषेध कर दिया गया। आगे देखते हैं, मौलाना आजाद को किसने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा है? तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना। कांग्रेस के निरपेक्षवाद का मुखौटा कहा है किसने? मौलाना आजाद ने कहा है मोहम्मद अली जिन्ना के लिए। अगला क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी किस चीज की? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व अर्थात मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र तथा पृथक मताधिकार की व्यवस्था की गई। ऐसा कर अंग्रेज हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डालकर अपना राजनीतिक हित साधना चाहते थे। प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा तथा प्रांतीय स्वायत्तता भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से
इसको क्रम में लगाना है। सबसे पहले है एक ऑप्शन, सबसे पहले हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा हो जाएगा, फिर उसके बाद चौथा होगा, तीसरा सबसे बाद में होगा। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन जो है सही हो जाना चाहिए। अच्छा, तो दूसरा पहला होना चाहिए। बी ऑप्शन सही है, मतलब मुस्लिम लीग का जन्म जो है सबसे पहले हुआ था 1906 में। फिर मुसलमानों के लिए अलग अलग प्रथम निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद जो है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव को पारित किया गया था, और प्रत्यक्ष कार्यवाही सबसे लास्ट में आएगी, तीसरा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्तावित किया था, तो आंसर 1940 में। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव 1940 में पारित किया गया था। 23 और 22-23 मार्च को 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। मुस्लिम लीग के इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव में मिली। प्रस्ताव में व्यवस्था थी कि ब्रिटिश भारत का कोई राज्य यदि भारतीय गणराज्य से अलग होना चाहता है तो उसे आज़ादी होगी। तो ये थे कुछ मुस्लिम लीग से संबंधित क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।